एक बार की बात है, उज्जैनी में राजा भोज शासन करते थे। वे एक न्यायप्रिय और विद्वान राजा थे। एक दिन एक पुराना किसान उनके पास आया और बोला, महाराज, मेरे खेत की खुदाई में एक विचित्र सिंहासन निकला है। वह साधारण नहीं है, वह बेहद चमकदार और रहस्यमयी भी लगता है। यह सुनकर राजा भोज उसे देखने गए। यह सिंहासन चमत्कारी था, सोने का बना हुआ, रत्तों से जड़ा हुआ, और उस पर 32 सुंदर पुतलियां जड़ी हुई थीं। जैसे ही राजा भोज उस सिंहासन पर बैठने लगे, तभी उसमें से पहली पुतली बोल उठी, हे महाराज, क्या आप एक सच्चे और न्यायप्रिय राजा हैं? यह सुनकर राजा भोज सोच में पड़ गए। उन्हें देखकर पुतली ने कहा कि हे महाराज, मैं आपको महाराज विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती हूँ। राजा विक्रमादित्य एक बार जंगल में शिकार पर गए थे। वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक एक निर्धन महिला को मार रहे थे। राजा ने हस्तक्षेप किया और जब उन्हें पता चला कि ये सैनिक उसके गांव के राजा के थे जिन्होंने उसकी ज़मीन छीन ली थी, तो विक्रमादित्य क्रोधित हो उठे। वापस लौटकर उन्होंने पूरी घटना की जांच करवाई और उस अत्याचारी राजा को दंडित कर महिला को उसकी ज़मीन वापस दिलाई। पूरी कहानी सुनाकर पुतली ने राजा भोज से कहा कि हे महाराज, जो राजा जंगल में भी अन्याय को नहीं सहता, वही सच्चा सम्राट होता है। उसके बाद दूसरी पुतली ने कहा कि हे महाराज, मैं भी आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। राजा भोज ने कहा, ठीक है। इस पर पुतली कहानी सुनाने लगती है और कहती है कि एक बार विक्रमादित्य ने दरबार में एक प्रश्न पूछा कि राजधर्म और प्राण धर्म में कौन श्रेष्ठ है। कई मंत्रियों ने उत्तर दिए, पर एक साधारण किसान ने कहा, महाराज, प्राण धर्म शरीर की रक्षा करता है, पर राजधर्म पूरे समाज की। उसका उत्तर सुनकर राजा इतने प्रभावित हुए कि उसे दरबार में मंत्री बना दिया। इस पर पुतली बोली, हे महाराज, जो ज्ञान को पहचानता है वही राजा कहलाने योग्य होता है। अब बारी आई तीसरी पुतली की। वह भी राजा को कहानी सुनाना चाहती थी और उसने कहा, राजा विक्रमादित्य को एक बार खबर मिली कि एक वृद्ध ब्राह्मण भूखा है और दान की आशा में नगर आ रहा है। राजा ने अपने गहने तक दान कर दिए और भोजन स्वयं बनाकर ब्राह्मण को दिया। पुतली ने कहा, जो दूसरों का पेट भरने के लिए अपने शाही वस्त्र त्याग दे, वह सिंहासन का अधिकारी है। इसके बाद चौथी पुतली ने कहा कि हे महाराज, शत्रु को मित्र बनाने की कला क्या आप में है? चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, महाराज विक्रमादित्य की ही। विक्रमादित्य का एक शत्रु राजा युद्ध में पराजित हुआ और विक्रम ने उसे मृत्यु नहीं बल्कि मित्रता का प्रस्ताव दिया। उसने कहा, विजय शक्ति से नहीं, सद्भाव से अस्थायी होती है। कहानी सुनाने के बाद पुतली बोली, जो शत्रु को भी अपनाता है वही सच्चा विजेता होता है। इसके बाद पांचवी पुतली बोली कि हे महाराज, क्या आपने कभी गुप्त रूप से न्याय किया है? अगर नहीं तो चलिए मैं आपको महाराज विक्रमादित्य की ही एक कथा सुनाती हूँ। राजा अक्सर भेष बदलकर नगर भ्रमण करते थे। एक रात उन्होंने देखा कि एक व्यापारी गरीबों को लूट रहा है। अगले दिन दरबार में उन्होंने व्यापारी की चोरी उजागर की और उसे सजा दी। अब बारी आई छठवीं पुतली की। उसने भी कहानी सुनाना शुरू किया। एक बार दो व्यक्ति दरबार में आए। एक ने कहा, यह मेरा मृत भाई है जिसे मैं यमलोक से वापस लाया हूँ। तो दूसरा बोला, नहीं, मैं जीवित हूँ, यह धोखा है। राजा ने दोनों की बात ध्यान से सुनी और एक तरकीब निकाली। उन्होंने कहा, यदि तुम सचमुच मृत से लौटे हो तो मृत्यु के देवता यम की आज्ञा लाओ। यह सुनते ही पहला व्यक्ति भाग खड़ा हुआ। इस पर पुतली बोली कि हे महाराज, जो झूठ को बिना तलवार चलाए उजागर करे वही बुद्धिमान राजा है। अब सातवीं पुतली ने कहा कि हे महाराज, क्या आपने कभी भी किसी की बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली है? अगर नहीं तो चलिए मैं विक्रमादित्य की कहानी सुनाती हूँ। राजा ने 4 बुद्धिजीवियों को एक प्रश्न दिया, सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? सभी ने उत्तर दिया, धन, बल, बुद्धि और धर्म। राजा ने सबको अलग अलग कार्य दिए। जैसे धन वाले को भूखे को खाना देना था, पर वह केवल अमीरों को ही दान दे सकें, और बलवान ने निर्दोषों को डराया। बुद्धिमान ने युक्ति से बाढ़ रोकी। धर्मी ने सत्य के पक्ष में न्याय दिया। राजा ने कहा,
धर्म ही वह शक्ति है जो सबका मार्गदर्शन करती है। इसके बाद पुतली बोली, जिस राजा की दृष्टि धर्म पर हो उसका राज्य स्वर्ग के समान होता है। इसके बाद 8वीं पुतली ने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। एक बार गांव में असंतोष, वहाँ का मुखिया अत्याचारी था। राजा विक्रम ने गांव जाकर सत्य की जांच की और मुखिया को पद से हटाकर गांव वालों से कहा, अपने धर्म और सत्य का मार्ग चुनो। उन्होंने ग्राम सभा की स्थापना की। अब 10वीं पुतली ने भी अपनी कहानी को सुनाना शुरू किया। राजा को एक ज्योतिष ने कहा कि यदि आप आज किसी भिक्षुक को सिर की टोपी दान देंगे तो आपके शत्रु शांत हो जाएंगे। राजा ने अपनी राजमुकुट भिक्षुक को दे दिया, यह सोचकर यदि मेरा त्याग किसी की भलाई करे तो यही मेरी विजय है। कहानी सुनाने के बाद पुतली बोली, महाराज, जिसे राजमुकुट से मोह ना हो वही सच्चा राजा है। बारी आई 11वीं पुतली की। उसने भी कहानी सुनाना शुरू किया कि एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में 3 लोग आए, एक व्यापारी, एक सैनिक और एक छोटा सा बालक। व्यापारी ने कहा, महाराज, यह बच्चा मेरा गुलाम है, मैंने इसे इसके पिता से खरीदा था। उसके बाद सैनिक ने बोला कि नहीं महाराज, यह बालक युद्ध के दौरान मेरी सेवा में था, मैंने इसे पाला है। और बालक डरते हुए बोला, महाराज, मैं किसी का नहीं, मैं तो अपने माँ बाप को खोकर अकेला हो गया था, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। राजा चुपचाप सबकी बातें सुनते रहे। उन्होंने दरबार में एक परीक्षा ली। उन्होंने बालक के सामने 2 मिट्टी के दीपक रखे और कहा, इन दोनों दीपक को उठा कर लाओ। बालक ने दोनों हाथों से दीपक उठाए और सावधानी से लाया। राजा ने फिर सैनिक और व्यापारी को भी वही करने को कहा, लेकिन दोनों में से कोई भी उतनी कोमलता से दीपक नहीं ला सका। उनके दीपक हिल गए। इसके बाद राजा मुस्कुराए और उन्होंने कहा, जिसके मन में लालच है वो दीपक भी कांपते हाथों से उठाता है। यह बालक निर्दोष है और किसी का गुलाम नहीं, इसे स्वतंत्र किया जाए। उसके बाद सभा में सबने राजा की बुद्धिमत्ता की सराहना की। कहानी सुनाकर पुतली बोली, जो बालक के मन की सच्चाई को पहचान ले वही असली राजा होता है। अब 12वीं पुतली ने राजा भोज से कहा कि हे भोज, जिस सिंहासन पर तुम बैठना चाहते हो, क्या तुमने कभी प्रेम की मर्यादा की रक्षा की है? क्या तुम कभी किसी की सच्ची प्रेम कहानी के संरक्षक बने हो, जैसे विक्रमादित्य हुए थे? राजा भोज चुप रहे। तब पुतली ने कथा सुनानी शुरू की। विक्रमादित्य के राज में एक गांव था, नवलगढ़। वहाँ एक सुंदर और गुणवान कन्या रहती थी, रत्ना। उसका प्रेम था एक गरीब सैनिक से जिसका नाम सेन था। सेन दिन रात रत्ना के लिए मेहनत करता। दोनों का प्रेम सच्चा था, परंतु समाज को यह स्वीकार नहीं था। गांव का अमीर जमींदार भैरव सेन, जो राजा कर का वसूल करने वाला था, रत्ना पर आसक्त हो गया। उसने उसकी शादी की बात चलवाई। रत्ना ने मना कर दिया। भैरव सेन ने छल से सेन को डाकू बताकर बंदी बना लिया और राजा के दरबार में झूठा मुकदमा दाखिल कर दिया। सेन बेड़ियों में दरबार में लाया गया। भैरव सेन ने कहा, महाराज, यह सैनिक चोरी करता है, इसकी सज़ा मौत होनी चाहिए। राजा ने सेन से पूछा, क्या तुम डाकू हो? सेन ने नज़रें झुका ली, पर वह कुछ बोल ना सका। तभी दरबार में दौड़ती हुई रत्ना आई और बोली, महाराज, यह व्यक्ति निर्दोष है। इसका अपराध केवल इतना है कि यह मुझसे प्रेम करता है और भैरव सेन मुझसे विवाह करना चाहता है, पर जब मैंने इससे मना कर दिया तब इसने झूठा आरोप इस पर लगाकर इसे बंदी बना लिया। यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। राजा विक्रमादित्य कुछ क्षण सोचते रहे, फिर उन्होंने कहा, जहाँ प्रेम सच्चा हो वहाँ डर का स्थान नहीं होना चाहिए। रत्ना और सेन का प्रेम आत्मा का मेल है, ऐसे प्रेम को कैद में नहीं रखा जा सका। उन्होंने तुरंत भैरव सेन से कर वसूली का काम छीन लिया और उन्हें दंडित किया। सेन को न केवल मुक्त किया गया बल्कि उन्हें राजसेना में भी विशेष स्थान दिया गया और रत्ना से सेन की सगाई दरबार में ही घोषित कर दी गई। उस दिन नवलगढ़ में उत्सव हुआ। आम जन को यह संदेश मिला कि राजा विक्रमादित्य के राज में प्रेम भी पूजा जाता है। कहानी खत्म करते हुए पुतली ने भोज से पूछा, हे भोज, क्या तुम
भी किसी सच्चे प्रेम की रक्षा कर सकते हो? क्या तुम भी उस राजा जैसे साहसी, निष्पक्ष और करुणामय हो? यह सुनकर राजा भोज ने अपना सर झुका लिया। अब 13वीं पुतली ने राजा भोज से पूछा, हे भोज, क्या तुमने कभी किसी भूखी प्रजा की पीड़ा को अपना समझा है? क्या तुमने उस समय अपने दुख और खजाने को त्याग दिया जब तुम्हारी प्रजा एक मुट्ठी अन्न के लिए तरस रही हो? राजा भोज मौन रहे। तब पुतली ने कहानी सुनानी शुरू की। एक बार विक्रमादित्य के राज्य में एक वर्ष भयंकर अकाल पड़ा। चारों ओर सूखा, फसलें मुरझा गईं, तालाब सूख गए, लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं बचा। शहर के मंदिरों और गलियों में भूखे बच्चे रोते थे। एक वृद्धा अपनी अंतिम रोटी को 2 बच्चों में बांटती देखी गई। लोगों ने अपनी ज़मीनें बेची और गिरवी रखी, पर अनाज का एक दाना भी नहीं मिला। राज्य की स्थिति बिगड़ रही थी। यह देख राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, राज्य का खजाना जनता की सेवा के लिए है, सोने की ईंटों से पेट नहीं भरता। उन्होंने आदेश दिया, राजमहल के खजाने से हजारों टन अनाज खरीदा जाए। दरबार के महारसोई घर हर मोहल्ले में बनाए जाएं। प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त भोजन और पानी दिया जाए। स्वयं राजा हर रोज़ सुबह नगर भ्रमण करते और देखते कि कोई भूखा तो नहीं है। एक दिन एक वृद्ध किसान दरबार में आया। उसने कहा, महाराज, हम किसान हर साल अन्न उगाते हैं, पर इस बार धरती रूठ गई। क्या आप हमें खेती करने का साहस देंगे? राजा मुस्कुराए। उन्होंने अपने निजी उद्यान की भूमि किसानों को दे दी, बीज और बैल भी दिए। राजा ने कहा, राजा का खेत वही है जहाँ किसान की उम्मीद उगती है। अगले वर्ष वर्षा हुई। धरती ने फिर मुस्कुराना शुरू किया, परंतु राजा ने आदेश दिया कि जब तक प्रत्येक घर में नया अन्न नहीं आ जाता, राजभोग और उत्सव नहीं होंगे। लोगों ने रोते हुए कहा, महाराज, आपने हमारे प्राण बचाए। आप केवल राजा नहीं, हमारे पिता हैं। कहानी सुनाने के बाद पुतली बोली, हे भोज, क्या तुमने कभी अपने ताज और भोग को छोड़कर भूखी प्रजा के लिए रोया है? क्या तुमने सोने से अधिक अन्न की कीमत जानी है? यह सुनकर राजा भोग चुपचाप सोचते रह गए। अब 14वीं पुतली ने राजा भोज से पूछा, हे भोज, क्या तुमने कभी ऐसी विकट परिस्थिति में अपने आप को संयमित रखा जब सारी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध हो गई हो? क्या तुमने अपने शत्रु के जीवन की रक्षा तब की जब तुम्हारे पास बदले का संपूर्ण अधिकार था? राजा भोज की आंखें सोच में डूब गईं। तब पुतली ने कथा सुनाना शुरू की। एक बार राजा विक्रमादित्य के काल में पड़ोसी राज्य सौराष्ट्र के राजा भीमसेन ने उज्जैन पर अचानक हमला कर दिया। भीमसेन को विश्वास था कि उसकी विशाल सेना उज्जैन को रौंद देगी, परंतु विक्रमादित्य ने बहुत धैर्यपूर्वक युद्ध की तैयारी की, सैनिकों का उत्साह बढ़ाया और स्वयं युद्ध की भूमि में खड़े हुए। 3 दिन और 3 रात युद्ध चला। अंततः उज्जैन की सेना ने भीमसेन की सेना को पीछे धकेल दिया। भीमसेन भागते हुए पकड़ा गया। जख्मी और लाचार सभासदों और सेना प्रमुखों ने कहा, महाराज, यह अवसर है, इसे मार दीजिए। यही वही राजा है जिसने हमारी सीमाएं तोड़ी, हमारे सैनिकों की हत्या की। लेकिन राजा विक्रमादित्य कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अगर हम भी शत्रु की तरह क्रूर बन जाएं, तो हम में और उनमें अंतर ही क्या रहेगा। इसके बाद राजा ने भीमसेन का उपचार करवाया और उनके सैनिकों को खाना पानी और सम्मान दिया। और फिर राजा ने कहा, युद्ध हारना बुरा नहीं, विवेक हारना बुरा है। जब भीमसेन ठीक हुआ, वह विक्रमादित्य के सामने रो पड़ा और कहा, महाराज, आप जैसे शत्रु मित्र से बेहतर है। आज से मेरा राज्य और मेरा जीवन आपकी सेवा में समर्पित है। उसके बाद भीम सिंह लौट आए, परंतु अब वह विक्रमादित्य के मित्र थे। उसने अपने राज्य में विक्रमादित्य की नीतियों को अपनाया और 2 राज्यों के बीच सद्भावना और व्यापार का नया युग शुरू हुआ। कहानी खत्म करते हुए पुतली ने भोज से कहा, हे भोज, क्या तुम उस शांति की भाषा जानते हो जो तलवार से नहीं, बुद्धि और धैर्य से बोली जाती है? क्या तुम अपने शत्रु को भी इंसान मानते हो या केवल सत्ता का भूखा बन जाओगे? राजा भोज के मस्तक पर पसीना आ गया। इतनी गहरी परीक्षा क्या वह पार कर पाएंगे? आगे की कहानी अगले पार्ट में देखते हैं।